हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, जिसमें कि सेक्शन 5, 6, 7, 8 को डिफाइन किया गया है। जब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं तो सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज के कंडीशंस की बात की गई है, जिसमें कि 4-5 प्रमुख के कंडीशंस है। जब हम पहले कंडीशन की बात करते हैं तो पहले कंडीशन में बताया गया है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार या किसी भी पक्षकार का पहला पति या पहली पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो। जब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरे कंडीशन में बताया गया है कि विवाह के समय या विवाह के दौरान दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार विकृत चित्त का ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। ठीक है। जब आप अगले कंडीशन की बात करते हैं तो बताया गया है कि जो वर है, दूल्हा है, वह 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए और जो दुल्हन है या जो लड़की है वह 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूर्ण कर चुकी हो। अगर अगले कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दोनों पक्षकार जो है वह प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हों और साथ में संपिंड ना हो। तो यही थी सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज के प्रमुख कंडीशन की बात। जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो सेक्शन 6 में गार्जियनशिप इन मैरिज की बात की गई है, मतलब कि विवाह के अंदर कौन होंगे जो गार्जियन होंगे, चाहे लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। जब हम सेक्शन 7 की बात करते हैं तो इसमें सेरेमनी की बात की गई है, मतलब कि संस्कार की बात की गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, और अगर हम बात करें अगर वो 7वां फेरा पूरी नहीं 7वां जो फेरा है वो अगर पूरी तरह से नहीं किया जाता है तो वह विवाह अधूरा माना जाता है, और यहाँ तक कि अगर 6 फेरे लिए गए हैं तो वह विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। अब हम सेक्शन 8 की जब बात करते हैं तो सेक्शन 8 में विवाह के मतलब कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, मतलब कि आप जब भी विवाह करते हो या कर रहे हो तो आपको मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको अन्य कानूनी सेवाओं में इसकी मदद मिलती है। तो यही थी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर सेकंड की बात। धन्यवाद।